हमारा नाम है लक्की और सच बताएं तो हम दुनिया के सबसे अनलक्की इंसान हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो बता रहे हैं यार, थोड़ा सब्र रखो, तुमको बहुत जल्दी है। हम जब पैदा होने वाले थे तो हमारी मां पड़ गई बीमार। 9वां महीना चालू था, हमारे आने में सिर्फ 15 दिन बाकी थे, तो हमारे पिताजी मां को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बोला इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, एडमिट करना पड़ेगा जब तक बच्चा नहीं होता है। तो हमारे पिताजी ने मां को एडमिट कर दिया। हमारे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था, वो पूरे दिन काम में बिजी रहते थे और शाम को अस्पताल आ जाते थे और रात भर अस्पताल में ही रहते थे। वहां पे एक नर्स थी जो हमारी मां की देखभाल करती थी, उसका नाम था मैरी। अब पिताजी मैरी को मेरी कहकर बुलाते थे, मेरी ये कर दो, मेरी वो कर दो, मेरी यहां आओ। अब पिताजी मैरी को मेरी कहते कहते कहीं ना कहीं अपनी ही समझ बैठे थे। अब इस बात का हमारी मां को एहसास हो गया और हमारी मां पिताजी पर चिल्लाई, बोले आपकी नहीं है वो जो उसको मेरी कहकर बुलाते हो, उसका नाम मैरी है। लेकिन पिताजी ठहरे ढीठ, वो कहां मानने वाले थे। और 15 दिन होने से पहले ही मैरी को मैरी भी बोल दिया और दोनों की शादी हो गई। उसके बाद हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आई, बहुत गरीबी आई, इतनी गरीबी कि हमारी पैंट की जेबें तक फटी होती थी। 7वीं क्लास में थे, फाइनल एग्जाम था, गणित का पेपर था। उसमें एक सवाल था कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है और सी डी के बराबर है। अब हमको साला समझ में नहीं आया कि ये एबीसीडी है कौन, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। अब किस्मत से हमारा बेस्ट फ्रेंड कालू अगली सीट पर बैठा था, तो हमने सोचा कि कालू से पूछ लेते हैं। तो हमने कालू को इशारे में बुलाया, भाई एबीसीडी का चक्कर क्या है। अब इससे पहले कि कालू हमें बताए, मैडम ने हमको देख लिया और दौड़ के हमारे पास आ गई और बोली कि लक्की तुम चीटिंग कर रहे हो। हमने बोला मैडम हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो कालू से पूछ रहे थे कि ये एबीसीडी सवाल का मतलब क्या है, हमको समझ में नहीं आया। तो बोली कि जो समझ में नहीं आ रहा है वो छोड़ दो। तो हमने कहा ठीक है, छोड़ देते हैं। अचानक से मैडम का मूड चेंज हो गया, बोली कि नहीं, अब तुम तो सवाल को छोड़ दोगे लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा मतलब? बोली स्टैंड अप। हम खड़े हो गए। बोली हैंड्स अप। हम स्माइल करने लगे। बोली हंस क्यों रहे हो? हमने कहा मैडम आप ही ने तो कहा हैंडसम। बोली शट अप, हाथ ऊपर खड़े करो। हमने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और उन्होंने हमारे शर्ट की जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं मिला। बोली जूते निकालो, हमने जूते निकाल दिए। बोली मोजे निकालो, मोजे निकाल दिए, उसमें भी कुछ नहीं मिला। अब बारी थी हमारी पैंट की दोनों जेबों की। अब हमें तो पता था कि हमारी पैंट की दोनों जेबें फटी हुई हैं, लेकिन मैडम को नहीं पता था। तो हमने सोचा चलो मैडम को बता देते हैं। लेकिन अचानक से हमें याद आया कि पूजा भी तो क्लास में है। पूजा, हमारा प्यार। हाँ ये बात अलग है कि पूजा को नहीं पता था कि हम उसके कब से पुजारी हैं। तो हमने सोचा अगर पूजा को पता चल गया कि हमारे पैंट की जेबें फटी हुई हैं तो हमारी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हमने डिसाइड किया कि हम नहीं बताएंगे। अब जैसे ही मैडम का हाथ हमारे पैंट की जेब की तरफ बढ़ा, हम चिल्लाए, बोले मैडम आपको आपकी मम्मी की कसम अगर आपने हमारी पैंट की जेब में हाथ डाला तो। अब मैडम शायद अर्नब गोस्वामी की फैन थी, नेशन वांट्स टू नो कि जेब में क्या है। अब मैडम ने लपक के हमारी जेब में हाथ डाल दिया। हम मैडम के चेहरे की तरफ देख रहे थे। 1-2 सेकंड तक तो मैडम को पता ही नहीं चला कि उनका हाथ कहां चला गया है। और जैसे ही मैडम को एहसास हुआ कि उनका हाथ कहां चला गया है, मैडम का चेहरा पड़ गया लाल और हम पड़ गए पीले। उसके बाद जो मैडम ने हमारी सुताई शुरू की है, हम चिल्लाते रहे कि मैडम हमने आपको कसम दी थी, हमने आपको कसम दी थी, लेकिन मैडम कहां रुकने वाली है। अब क्लास के सब बच्चे इस बात पर हैरान थे कि जब मैडम को लक्की की जेब में कुछ मिला ही नहीं तो मैडम लक्की को इतना मार क्यों रही है। अब उन लोगों को क्या पता कि मैडम को लक्की की जेब में क्या मिल गया।